बांग्लादेश प्रीमियर लीग चल रही थी और उसमें अब मैच फिक्सिंग के एलिगेशंस लगे हैं। 4 टीमें हैं, 10 प्लेयर्स के नाम आए हैं और ये एक दफ़ा पहले भी 2014 में हुआ था। और हम ये लीग्स में जनरली देखते हैं क्रिकेट में। अब मैं कई आर्टिकल्स पढ़ रहा था, वहाँ पे लिखा हुआ था इट्स प्रीटी नॉर्मल फॉर क्रिकेट टूर्नामेंट्स, जो कि आइडियली होना तो नहीं चाहिए, बट आई थिंक ये चीज़ें होती हैं और काफ़ी चीज़ें इसमें खुल के सामने आ रही हैं। जिस तरह और काफ़ी अजीब सी चीज़ें भी हैं, जिस तरह से मुझे मोस्टली जब मैंने ये चीज़ें पढ़ी और मुझे मोस्टली चीज़ों पे ये लगा कि यार ये तो मतलब बेसिक कुछ चीज़ें थी कि जो कि अगर आप प्रोफेशनल हो तो वो गलतियां होती नहीं है। जिस तरह से पैसा मैनेज फ्रेंचाइजीज क्यों कर रही थी, अब बात निकल के ये आती है कि जी एक फ्रेंचाइज का ऑनर भाग गया, तो वो क्यों भाग गया, मतलब पैसा मैनेज कौन कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ, जिस तरह आईपीएल होता है, पीएसएल होता है, तो इनका पैसा कौन मैनेज करता है। आईपीएल का सारा पैसा मैनेज बीसीसीआई कर रहा होता है, पीएसएल में सारा पैसा मैनेज पीसीबी कर रहा होता है। मतलब उसमें ये कुछ नहीं होता कि प्लेयर्स को पैसे जो होते हैं वो किसी टीम ओनर ने डायरेक्टली देने होते हैं, वो उसके कुछ कुछ चीजों में ऐसा होता है। मतलब जो बेसिक जो प्राइस होती है ना, कि जिस पैसों में प्लेयर को खरीदा जाता है वो पैसे पीसीबी देता है, और उसके अलावा कुछ इनामात होते हैं जो टीम अपनी तरफ से देती है, टीम ओनर्स अपनी तरफ से देते हैं। अगर टीम अच्छा परफॉर्म करे तो वो डायरेक्ट होता है, लेकिन ये सब कुछ पीसीबी के अंदर से पीसीबी के थ्रू ही हो रहा होता है। इसी तरह आईपीएल में भी इसी तरह से ही है। अब यहाँ पे काफी ऐसी चीजें हो रही थी कि ये सब कुछ चलता जा रहा है और जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है वो सामने ही नहीं आया। मतलब मैं कई जगहों पे पढ़ रहा था कि उनसे बात की जा रही है, तो वो ऐसे जैसे हाँ ठीक है हम देखते हैं, तो वो फिर उसी तरह से वो माहौल मतलब। और काफी इसके अलावा चीजें सामने आ रही हैं कि बहुत से लोग इसमें मिले हुए थे। आईसीसी का नाम भी इसमें आ रहा है। काफी ऐसी चीजें आ रही हैं। अच्छी बात इसमें यह है कि काफी पाकिस्तानी प्लेयर्स थे जो कि बीपीएल खेल रहे थे, लेकिन उनमें से किसी का नाम नहीं है, जो कि ये शुक्र हमें करना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है। और क्योंकि आई थिंक इस स्टेज पे ना जनरली ये चीजें बहुत आई थिंक ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये चीजें जो हो रही हैं, मुझे ये इस तरह की चीजें देख के ना, ये जो लूप होल्स है ना, अच्छा ये जो लूप होल्स हैं ये क्रिकेट में या किसी भी ये जो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर्स होते हैं टूर्नामेंट्स के, या आप जनरली क्रिकेट को देखो कि चलती किस तरह से है, ये लूप होल्स खत्म किए जा सकते हैं। बट ये ऐसे उस तरह से मतलब वही बात है कि इसमें सब या तो मिले होते हैं या तो नहीं मिले होते। आईपीएल में भी हमने देखा था कैसा हो चुका है। और चेन्नई एक दफा बैन हो गई थी, आई थिंक 2 साल के लिए बैन रही थी, उनकी जगह फिर पुणे आई थी। इसी तरह पीएसएल में भी ऐसे हुआ था कि 2-3 प्लेयर्स उनका करियर खत्म हुआ। शर्जील खान थे, खालिद लतीफ थे, और भी कई प्लेयर के नाम आए थे। सो आई थिंक ये सारी चीजें होती रहती हैं, आइडियली होनी नहीं चाहिए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सामने आई कि जी अब ये देखें ना, ये लूप होल ही है। अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड सारा कुछ मैनेज कर रहा होता, टीम ओनर्स सब कुछ मैनेज ना कर रहे होते, तो टीम ओनर के भागने का चक्कर क्या है। उसके बाद एक चक्कर आया कि वो बस ड्राइवर ने ना प्लेयर्स की किट्स रख लें कि उनका किराया नहीं देना था। यार सीरियसली, ये तो हद ही वैसे हो गई है ना, ये तो कोई मजाकिया बात है कि जी आप कहोगे बस ड्राइवर का किराया नहीं देना था, तो बस ड्राइवर ने प्लेयर्स की किट्स रख ली। और मोस्टली जिस टीम का नाम आ रहा है उसमें पाकिस्तान की अगर बात की जाए, आई थिंक उसमें मोहम्मद हारिस है, जो कि उस टीम के लिए खेलते हैं। ये बड़ा शुक्र है कि अभी तक किसी पाकिस्तानी का नाम नहीं आया, अच्छी बात है। जो कि मोस्टली जो प्लेयर्स हैं वो बांग्लादेशी हैं, श्रीलंकन है, और एक दो गोरे हैं। एक में मुझे नाम देख के बड़ी हैरानगी हुई, कॉलिन इंग्राम का, कि वो अभी तक क्रिकेट खेल रहा है। मुझे याद है कि जब ये शुरू के सीजन थे पीएसएल के तभी आया था, और उस वक्त भी इसकी उम्र काफी ज्यादा थी, और अभी तक ये क्रिकेट खेल रहा है, और इसका नाम उसमें भी है, वो जो 10 प्लेयर्स के नाम आए हैं। सो आई थिंक ये खबरें पढ़ के ना मुझे बड़ा अजीब सा भी कई दफा लगता है। और इसीलिए मैं थोड़ा सा ना, मैंने शायद पहले भी कई दफा बात की है, ये जो जिसमें
है तो ये प्राइवेट लीग एक तरह से, मतलब ये सेमी प्राइवेट इसे कह सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है, मुख्तलिफ बोर्ड्स भी इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। आई थिंक ये चीज़ें होनी चाहिए प्रोफेशनली, कुछ ऐसा क्राइटेरियाज बनने चाहिए, कुछ ऐसे ऐसी पॉलिसीज बननी चाहिए जिससे ये लूप होल्स खत्म किए जाए। आईसीसी, मुझे जनरली लगता है कि पिछले कुछ सालों में उसने कोई काम ही नहीं किया, वो सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बनी हुई है और वो कोई इतना खास काम नहीं कर रही। बांग्लादेश की तरफ से ये सीधी सीधी बात है कि ये बिल्कुल ही अनप्रोफेशनल था सारा कुछ, कि अगर इस तरह से चीजें हो रही हैं, मुझे लगता है कि इससे इनकी क्रिकेट को दोबारा बहुत नुकसान होगा। अभी रिसेंट टाइम्स में हम देख रहे थे कि कुछ बेहतर ये हो रहे थे, पाकिस्तान को भी इन्होंने टेस्ट मैचेस में हराया, लेकिन फिर अगर इस तरह की चीजें होंगी तो क्रिकेट खराब होती है, और हमसे बेहतर ये कोई नहीं समझ सकता। हमारे साथ काफी चीजें हुई हैं पिछले कुछ 10-15 सालों में, सो हम लोगों ने काफी चीजें फेस की हैं। हमने मैच फिक्सिंग के मामला भी फेस किए हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने आई थिंक ये पिछले 10 साल डिफाइन करने थे क्रिकेट के वर्ल्ड क्रिकेट के डिफाइन करने थे। आप सिर्फ इस चीज का अंदाजा लगाएं कि मोहम्मद आमिर और आसिफ अली, सलमान बट, ये प्लेयर्स अगर उस वक्त खेल रहे होते, ये जितनी इनकी क्रिकेट थी वो खेले होते, सो हमारा वो ये 10 क्रिकेट इतने बुरे रहे हैं, वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे हमने चले जाना था। उसके बाद ये श्रीलंका वाला मामला ना होता, सो उसकी वजह से काफी चीजें खराब हुई थी। सो इस हमसे बेहतर ये चीज कोई समझ नहीं सकता। सो आई थिंक ये थोड़ा सा ना, मैं तो ये कहूंगा कि मोस्टली ये 70% तो प्रोफेशनलिज्म नहीं होगा इसकी वजह से ये गलती है, क्योंकि ये बेसिक सी चीजें हैं कि बोर्ड क्यों मैनेज नहीं कर रहा और बोर्ड जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा। प्लेयर्स की किट, ये तो मजाक है बिल्कुल, ये बिल्कुल सीरियसली कोई ऐसी बात ही नहीं है ये, कि बस ड्राइवर ने जी किटें रख ली। ये क्या हो रहा है? क्या ये मोहल्ले का कोई गेम था कि जिसमें जी आपके बल्ले रख लिए जी, पहले मेरे पैसे दो फिर ऐ करो। सो ये चीजें आई थिंक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, बांग्लादेश गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए। ये उनके पहले हालात आजकल बड़े अजीब से चल रहे हैं आई थिंक। और अभी मैं एक जगह पढ़ रहा था कि बांग्लादेश ने इमरजेंसी में 50,000 टन चावल इंडिया से इंडिया को कहा है कि हमें भेजे। सो आई थिंक ये अगर ये सूरत हाल है तो ये बांग्लादेशी गवर्नमेंट को फौरन ये मसला हल करना चाहिए, स्पेशली फॉरनर प्लेयर्स के लिए। अपने प्लेयर्स के साथ आप जो मर्जी करें, ये फॉरनर प्लेयर्स हैं उनको जल्दी से फारिग करें और उनको यहाँ से मतलब निकालें। मेरे ख्याल से अब वो लीग रुक भी गई है, और जो कि होना था आई थिंक, और कहा जा रहा है कि 7-8 मैच फिक्स थे और उनमें काफी चीजें ऐसी हुई। और सो आई थिंक ये भी एक कुछ चीजें हैं। और उसके बाद ये चीजें भी देखने वाली है कि टीमें खरीद कौन रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे पाकिस्तान में बात करूं तो मोस्टली ये इनको लोग जानते हैं, जो टीम ओनर्स है ना, इनको लोग जानते हैं, बड़े वेल नाउन बिजनेसमैन थे ये सब। लाहौर कलंदर के ओनर की आप बात करें, कराची के ओनर की आप बात करें, वो एयर वाई के मालिक हैं। आप क्वेटा की बात करें तो वो उमर एसोसिएट्स, उनकी टीम पहले होती थी, वो क्रिकेट में काफी अरसे से, और वो बड़े बिजनेसमैन वो हैं, वो भी अच्छे। और उसके अलावा आप पेशावर की बात करें तो उनको भी सब जानते हैं कि हायर के मालिक है। और उसके अलावा मुल्तान की बात करें तो उनको भी सब जानते हैं, अली तरीन, जंगी तरीन के बेटे हैं, तो वो सब कुछ ये वेल नोन लोग हैं ये। सो फिर वही बात हुई ना अभी कुछ देर पहले ना, कुछ अर्सा पहले, आई थिंक ये पीएसएल ड्राफ्ट से पहले अली तरीन ने बात की थी कि यार हमने कुछ प्लेयर्स ना इस वजह से नहीं लिए, मतलब इखलाकी तरबियत की वजह से, कि मतलब कल्चरल, हमारे कल्चर में वो सही तरह से चल नहीं सकते। जो कि मैंने उस वक्त बात की थी कि यार शायद ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आई थिंक यहाँ पे फिर बात वो आ जाती है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट तो होती हैं एक हद तक बस, लेकिन मैं फिर भी उस चीज से कहूंगा कि प्रोफेशनलिज्म जहाँ पे आता है ना, तो वहां पे आपको कुछ चीजें साइड पे करनी पड़ती हैं। लेकिन आई थिंक वो चीजें भी, अली तरीन की बात बिल्कुल ठीक थी कि वो भी मैं कहूंगा किसी हद तक इम्पोर्टेंट है वो। और ये आज हमें भी पता चल रहा है ना। और हमने, और हैरानगी की बात ये है जो आजकल बात हो रही है, कि हमने इस बेस पे चैंपियंस ट्रॉफी की टीम सिलेक्ट की हुई है। हुजैल शाह इस लीग की परफॉर्मेंस की वजह से आया, और फहीम अशरफ इस लीग की परफॉर्मेंस की वजह से आया, वरना और ये कोई डिजर्विंग नहीं थे दोनों इस वक्त। हुजैल शाह जब निकला था तब भी उसको निकालना नहीं चाहिए था, T20 से वनडे में उनको डालना चाहिए था, वो एक अलग बहस है। लेकिन फिलहाल इस वक्त डिजर्विंग नहीं थे दोनों। फहीम अशरफ इस परफॉर्मेंस में आया, इरफान नियाजी किस वजह से बाहर हुआ है मुझे समझ नहीं आई। वो कि हुसैन तलत क्यों नहीं आ सकता था? हुसैन तलत फहीम अशरफ से काफी बेहतर है, वो आई थिंक वो काफी बेहतर साबित हो सकता था जिस तरह की वो फॉर्म में था।
जो चैंपियंस कप हुआ था उसके परफॉर्मर्स को आप लेके आते, तो आई थिंक ये काफी ऐसी चीजें जो कि देखने वाली हैं। बाकी कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है तो फिर इस पे बात करेंगे डिटेल में।